Students, let's discuss about electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि कॉन्टीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें सेल लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, की है, एमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है और बहुत भी कुछ हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. कॉन्टीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें सेल, रेजिस्टेंस, की एटसेट्रा चीज़ें लगी हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं और क्लोज्ड भी हो सकता है. जब सर्किट ओपन है तब कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं करता, नो करंट फ्लोज. जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं ना किसी भी चीज़ का, जैसे फ़ैन का स्विच ऑफ कर दिया, लाइट का स्विच ऑफ कर दिया, मतलब हमने सर्किट को ओपन कर दिया. ये तब होना है जब हमने की, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो की इज़ टेकन आउट, मतलब एक्सपेरिमेंट में तो की लगाते हैं ना, तो की को बाहर निकाला है. लेकिन हम घर में जब आप स्विच ऑफ करते हो, इसका मतलब है सर्किट आपने ओपन कर दिया है. अब सर्किट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? इस तरह से आप सर्किट को रिप्रेजेंट करते हो. देखो, एक लैंप लगाई है, क्योंकि अगर लैंप ग्लो करेगा, जग जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा सर्किट चल रहा है. ठीक है. एमीटर लगाया है करंट मेजर करने के लिए. दो मैंने सेल लगाए हैं, समझ लो बैटरी लग गई है. और ये जो लगाया है, दिस इज़ प्लग की, इसमें डॉट नहीं डाला हुआ, मतलब सर्किट ओपन है. ठीक है. ओपन है मतलब स्विच ऑफ की हुई है आपने चीज़. अब बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट है. इसी सर्किट में यहाँ जो प्लग की है ना, उस प्लग की में अगर हम यहाँ डॉट लगा देते हैं ना, इसका मतलब हो गया सर्किट क्लोज हो गया. अब हमने स्विच ऑन कर दिया हुआ है, प्लग की एंटर कर दी है, ये डॉट शो करता है प्लग की एंटर हो गई है. प्लग की एंटर हो गई है तो अब इसका सर्किट जो है वो क्लोज्ड हो गया. जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो लैंप ग्लो करेगा, आप ग्लो लैंप शो कर सकते हो. लैंप ग्लो कर गया मतलब सर्किट क्लोज हो गया. तो सर्किट ये जो आपने सिंपल, अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम बनानी हो तब भी आपने यही बनानी है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट वाली. अब सर्किट डायग्राम किसको कहते हैं? ये जो हमने बनाई है ना, ये सर्किट डायग्राम है. हमने, आप देखो, हमने लैंप का असली लैंप थोड़ा लगाया उसमें, ना हमने एमीटर असली बनाया, ना हमने बैटरी असली बनाई है, ना हमने प्लग की असली बनाया. तो ये सारे क्या हैं, उनके सिंबल्स लिए हैं. ये सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट. लैंप क्या है? कंपोनेंट. एमीटर भी कंपोनेंट है, प्लग की भी कंपोनेंट है, ये बैटरी भी कंपोनेंट है. तो जब जो डायग्राम इन सभी कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट को शो करती है, उसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम. तो सर्किट डायग्राम की अगर आपको एग्जांपल आ जाए तब भी आपने यही बनानी है. क्लोज सर्किट की भी यही बनानी है. अगर आपको सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट लिखा आ जाए तब भी आपने यही डायग्राम बनानी है, जिसमें कंपोनेंट्स शो करे हुए हैं हमने सारे के सारे. ठीक है. अब हमारा एक क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो कैसे करते हैं. हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, कैसे वो फ्लो करते हैं. अब जब कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, हम मेटालिक कंडक्टर की इसलिए बात करते हैं क्योंकि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. किसी भी मेटालिक कंडक्टर में, चाहे वो कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, एनीथिंग, उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है. जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो ओवरऑल उनकी मोशन कैंसिल हो जाती है. तो इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो नहीं करता है, कंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आपस में उनकी जो मूवमेंट है वो कैंसिल हो जाती है. लेकिन जैसे ही कंडक्टर को सेल या बैटरी के साथ लगा देते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर का एक एंड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, जो एंड बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जो एंड बैटरी के नेगेटिव के साथ जुड़ेगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज. तो ऐसा होने से क्या होता है, कंडक्टर में अब एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मूव कर रहे थे वो उनकी डायरेक्शनल मोशन स्टार्ट हो जाएगी, वो डायरेक्शनल मोशन में आ जाएंगे, विच ड्रिफ्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी. अब इलेक्ट्रॉन बड़ी थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में वो डायरेक्शनल फ्लो में शुरू हो जाएंगे मूव करना एक ही डायरेक्शन में. तो उससे क्या होता है, फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. ठीक है. अब
स्विच ऑन करते हैं उसी समय बल्ब ग्लो करके। इसका मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन स्विच से लेकर बल्ब तक पहुंच भी गया वायर के अंदर से, नो। सिर्फ ये हुआ स्विच ऑन करने से उन सारे ही इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शनल फ्लो स्टार्ट हो गया। जैसे वो डायरेक्शनल फ्लो स्टार्ट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हो गया, बल्ब जल गया। अगर हम सोचें कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तब बल्ब ग्लो हो रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ही कम होती है, जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। उसका रीज़न क्या है? कंडक्टर के अंदर उसके अपने एटम्स भी तो होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एटम्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं, तो उस अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है, तो इस वजह से उनकी स्पीड बहुत स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन सिर्फ उनके डायरेक्शनल फ्लो से ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब कन्वेंशनली मैंने पीछे भी बताया था कि करंट की डायरेक्शन हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जब भी आप सर्किट बनाओ हमेशा आपने जो करंट की डायरेक्शन शो करनी है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करनी है। हम ऐसे भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव वाला टर्मिनल में आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि लो पोटेंशियल पे होता है और पॉजिटिव वाला हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, लेकिन करंट किधर जाएगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इसलिए करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही हमेशा आपने सर्किट में शो करनी है। जैसे हमने यहाँ पर सर्किट बनाया है, आप देख सकते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये करंट की डायरेक्शन हमने इसको शो किया है। इधर भी आप देखो पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो मेक इट श्योर कि आपने डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक रखनी है हमेशा जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाओगे।